सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे गाजीपुर में मिली लाश की, कुशीनगर में आयोजित हुए खेलकूद प्रतियोगिता एवं पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम की और साथ ही सूरजपुर में गिरफ्तार किए गए नशीले इंजेक्शन सप्लायर की। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर गाजीपुर से है, जहां मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के तिवारीपुर गांव में अपने ननिहाल में रहने वाला राहुल यादव की पेड़ पर झूलती हुई लाश पाई गई, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और तिवारीपुर में कोहराम मच गया। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक राहुल यादव प्रतापपुर थाना मोहम्मदाबाद का रहने वाला था। बचपन में माता उषा देवी की मृत्यु के बाद वो तिवारीपुर अपने ननिहाल में रहता था और कहीं से इंटर का फॉर्म भी भरा था। कबड्डी का अच्छा प्लेयर था। बीती रात लगभग 2 बजे के आसपास उसे फोन से किसी ने बुलाया। कबड्डी खेलने के बहाने दरवाजा खोलकर बिना कुछ बताए चला गया। सुबह 7 बजे के आसपास किसी के द्वारा परिजनों को सूचना मिली कि राहुल की लाश एक पेड़ पर टंगी हुई है। सूचना पाकर परिजन रोते चिल्लाते दहाड़ के मौके पर पहुंचे। सूचना स्थानीय थाना मोहम्मदाबाद को मिली। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचकर लाश को कब्जे में ले लिया और पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का रोते रोते बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? नंदलाल यादव। ये बच्चा आपका क्या लगता है? ये बहन है हमारा लगता है। कैसे घटना हुई है? घटना तो हम बता नहीं पाएंगे। रात को 2 बजे गया तो केवाड़ी खटकाया था, तो हम बोले कहाँ जा, तो बोले कि मामा कबड्डी खेलने जा रहे हैं। रोज रात का कबड्डी खेलने जा रहा था। ये बीती रात जो है? आज ही रात की। समय क्या बताया आपने? 2 बजे रहा था, 2-2:30 के बीच में। आपको भी पता था? जी, आपको भी पता था? हाँ, हमको भी सुबह में मालूम हुआ। आपका नाम? राम कुंवर। क्या रिश्तेदारी है बच्चे से आपकी? तो हमारा नाती है, लड़की का लड़का है। तुम्हारे इसका मुख्य घर कहाँ है? किसका? जो फांसी लगाया है? प्रतापपुर। प्रतापगढ़ थाना? प्रतापपुर। प्रताप थाना मोहम्मदाबाद। मेन कौन है इसमें आप लोग? सभी लोग हैं। तो एक आदमी बोल सकेगा? ये घटना किस तरह की है, कब हुई है? ये घटना, ये लड़का हमारा भतीजा है, ये ननिहाल में रहता है, तिवारीपुर में। आपका नाम पहले बता दें। शिवजोगी यादव। अच्छा, अब बताएं। ये मेरा भतीजा है और ये ननियौरा में रहता है, ननिहाल यहाँ तिवारीपुर है। अच्छा अच्छा। और किसी लड़के ने इसको मोबाइल से किसी तरह से बुलाया है कि 2 बजे रात को यहाँ से घर से निकला है। घर के इसके बहन बता रही थे, तो पता ना कहाँ गया इसको। हम लोग पता मिला कि फोन से कि नहीं राहुल गुजर गया। तो हम लोग आए अपने घर से, देखें तो तिवारीपुर गांव से दक्षिण साइड में बगीचा है, उस बगीचे में ये लटका हुआ है। 10 फुट ऊपर। 10 फुट 12 फुट। कितना उम्र है इस लड़के का? उम्र 15-16, 18। नाम क्या था बच्चे का? राहुल यादव। आप क्या लगते हैं? मैं चाचा हूँ। क्या नाम है आपका? शिवजोगी यादव। कहाँ घर है आपका? मेरा प्रतापपुर, थोड़ापुर घर है। घटना तिवारीपुर में हुई है? हाँ, तिवारीपुर में। अज्ञात लोगों ने फोन से बुलाया है? हाँ। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। कुशीनगर के मदरसा इस्लामिया फैज़-ए-आम पटेरा बुजुर्ग में खेलकूद प्रतियोगिता और पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया, जिसके अंदर हर क्लास के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र और छात्राओं को पुरस्कार भी दिया गया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर ग्राम प्रधान शमशू नेशा और विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्र पंचायत सदस्य रफीक अंसारी उपलब्ध रहे। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल मौलाना अजीजुर रहमान और प्रबंधक नसरुल्लाह और टीचरों के द्वारा स्कूल के छात्रों को खेल से संबंधित फायदे को बताया गया। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। मुरादाबाद में यातायात विभाग द्वारा चलाए जा रहे यातायात माह का समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज रहे। एसएसपी हेमराज मीणा, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण शैलेश कुमार, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार के साथ सभी थाना क्षेत्रों के सीओ यातायात डॉक्टर अनूप सिंह के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
इस अवसर पर डीआईजी मुनिराज ने कहा कि पूरे 1 माह तक पुलिस ने यातायात माह चलाकर पूरे माह में 22,000 चालान किए और लगभग 150 स्थानों पर कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और हमें अपने परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। सफल कार्यक्रम पर सभी यातायात के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एसएसपी हेमराज मीणा ने कहा कि हर साल नवंबर में हम इसलिए यातायात माह चलाया जाता है क्योंकि दिसंबर और जनवरी में ज़्यादा कोहरा होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए जागरूक करने के उद्देश्य से नवंबर में यातायात माह चलाया जाता है। साथ ही कहा कि हमेशा पीछे बैठने वाला वाहन चालक ना तो हेलमेट लगाते हैं और ना कार में पीछे बैठे वाहन चालक सीट बेल्ट लगाते हैं। यातायात माह में अच्छा कार्य करने वाले इंस्पेक्टर और सीओ को भी सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न स्कूलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। डॉक्टर मोनित अग्रवाल, मैं न्यूरो सर्जन हूँ मुरादाबाद में बीएमसी हॉस्पिटल में। ट्रैफिक नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। आप कभी भी शराब पीकर मोबाइल यूज़ करके गाड़ी ना चलाएं। जब भी गाड़ी में बैठें, सबसे अगर आप टू व्हीलर बैठे हैं सबसे पहले हेलमेट लगाएं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करें। अगर आप कार में बैठे हैं सबसे पहले सीट बेल्ट पहनें, फिर गाड़ी स्टार्ट करें। ये अत्यंत आवश्यक है। कभी भी आपस में बात करते हुए गाड़ी ना चलाएं, कभी ओवरटेक ना करें। और आजकल तो सरकार ने नियम बनाए स्पीड लिमिट के, तो हमेशा स्पीड लिमिट का पालन जरूर करें, उसी में ही गाड़ी चलाएं। ये अत्यंत आवश्यक है क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं इस चीज़ में कि जो नहीं पालन करता है बहुत भयंकर से चोट लगती हैं। मैं न्यूरो सर्जन हूँ तो मैं अधिकतर देखता हूँ सर में गंभीर चोटें लगती हैं। और ये देखा गया कि अगर हेलमेट लगाया है तो 88% गंभीर चोटें कम हो जाती हैं और मरीज़ की जान बच सकती है उसके अंदर। जैसे ही चोट लगे तुरंत ABC उसका पालन करें। हम कहते हैं एयरवे, सांस की नली, उसको तुरंत सुरक्षित करें। अगर उसमें उल्टी गई है, खून गया है या कोई मटेरियल गया है उसे तुरंत निकालें। मरीज को करवट से लटाएं जिससे वो अपने आप निकल जाएगा साइड से। वो उसका देखें अगर मरीज सांस नहीं ले पा रहा ठीक से तो उसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दें जिससे कि उसे ऑक्सीजन मिल सके और दिमाग काम करना शुरू कर सके। थर्ड एक C, ब्लीडिंग बहुत होती है, खून बहुत बहता है, तो उसमें आपके पास रुमाल है, दुपट्टा है, सीट बेल्ट है, कोई भी बेल्ट है अपनी, उसका इस्तेमाल कर खून को रोकें। खून को रोकना अत्यंत आवश्यक है और उसका जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस से फ़ोन करें। उत्तर प्रदेश में 108 नंबर है, उस पर फ़ोन करें और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाएं जिससे मरीज़ जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंच सके। जितनी जल्दी वो अस्पताल पहुंचेगा उतनी जल्दी डॉक्टर्स का काम कर सकेंगे अपना और उससे सेवा कर सकेंगे और उसे बचाया जा सकता है। मैं चाहूँगा कि आप जब भी हैं नियमों का पालन अवश्य करें। नियम आपका जीवन बचा सकते हैं। ये ना सोचें कि आपने अगर हेलमेट के लिए पुलिस वाला पकड़ रहा है तो चालान से बचने के लिए, वो आपके जीवन सुरक्षित करने के लिए आपको पकड़ रहा है। वो चालान से ना डरें। आपको लगे कि नहीं चालान नहीं, चालान से आपको जीवन जरूरी है। आप हेलमेट पहनेंगे, सीट बेल्ट पहनेंगे या आप शराब की गाड़ी नहीं चलाएंगे तो आप अपनी जान बचाएंगे। तो इसलिए ये ना सोचें कि सिर्फ चालान की बात है, सोचें आपके जीवन की बात है। जनपद मुरादाबाद का जो पिछले 1 महीने में जो चल रहा था यातायात माह का अभियान का, उसका आज समर्पण का मीटिंग हुआ। उस पर कई स्कूल से बच्चे आए थी और सभी अधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया है। पूरे 1 महीना जो एसएसपी मुरादाबाद और उनके टीम एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में लगातार इन्होंने यातायात माह का कई कार्यक्रम करवाया है। इन लोगों ने लगभग 22,000 चालान कई सभी व्हीकल को मिला के उन्होंने करवा दिया। उसके अलावा लगभग 150 स्कूल का उन लोगों ने स्कूल और कॉलेजेस के लिए जो कार्यक्रम कराए, उन्होंने जाके वहाँ पे बच्चे का सभी स्टाफों का जागरूकता कराया यातायात के बारे में। और कम से कम 250 नुक्कड़ सभा उन्होंने कई सार्वजनिक स्थल पर उन्होंने करवाया है। और इसके अलावा जो FM और हाई तरीके से सोशल मीडिया में भी लगातार जागरूकता का कार्यक्रम करवाए इन लोगों ने यातायात का नियमों का पालन करने के बारे में। इसी की वजह से लगातार पिछले 1 महीना जो शासन का मंशा के अनुसार जो यातायात नियमों को पालन करवाना है और साथ साथ जागरूकता कराना है, ये दोनों कार्यक्रम पूरी माह चली है। आज इसके क्लोजिंग सेरेमनी में हम आए और सभी बच्चे के हमने भी लोग का आज शपथ दिलाया और साथ साथ उनको यातायात के बारे में नियमों के बारे में उनको जानकारी दी है। सर कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? में सभी जनपद वासी से
निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, आप लोग घर से निकलते समय ध्यान रखेंगे। घर सुरक्षित वापस आने के लिए सभी यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, उसमें 100% सभी सुरक्षित वापस आ सकते हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। निजी जमीन पर बिना भूस्वामी की सहमति के सड़क निर्माण नहीं किए जाने को लेकर सूबे के ग्रामीण कार्य विभाग ने फरमान जारी कर रखा है। विभाग ने यह भी स्पष्ट कर रखा है कि जमीन मालिक की अनुमति के बिना यदि निजी जमीन पर सड़क का निर्माण किया गया तो संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेवार माने जाएंगे। बावजूद इसके मऊगंज के कुलबहेरिया गांव के आवेदक दयावती सिंह के पति मणिराज सिंह की निजी जमीन में सड़क निर्माण कराने पर सरहंग सरपंच पति तुले हुए हैं। इस मामले को लेकर मऊगंज थाने से लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता, डीएम समेत कई आला अधिकारियों से गुहार लगा चुकी। इसके बावजूद इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जबकि आवेदक दयावती सिंह के पति मणिराज सिंह सीओ और डीएम से लेकर उच्च अधिकारियों को बार बार आवेदन देने के माध्यम से गुहार लगाते आ रहे हैं। कार्य विभाग के सचिव तक को आवेदन देकर उक्त मामले में न्याय हेतु गुहार लगाई है। आवेदक दयावती सिंह ने उल्लेख किया है कि सड़क हमारी 60 डिसमल निजी कब्जे की जमीन पर सरपंच साधना सिंह पति सचिव बृजमोहन पटेल और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन बिना स्वीकृति के जेसीबी से अरहर की फसल को नष्ट करते हुए सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। निजी भूमि नंबर 54 और अन्य 9 किता से होकर संवेदक द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि निजी जमीन में सड़क निर्माण नहीं कराने के लिए सीओ, कार्यपालक अभियंता, डीएम से लेकर विभागीय सचिव तक गुहार लगा चुकी हूं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे अब मेरी जान माल का खतरा भी बढ़ गया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि उनकी निजी जमीन पर सड़क निर्माण करने पर रोक लगाकर उन्हें न्याय दिलाया जाए। आवेदक दयावती सिंह के पति मणिराज सिंह की पट्टे की जमीन कब्जा भूमि नंबर 54 और अन्य 9 किताब भूमियों में सरपंच पति द्वारा जबरन बिना स्वीकृति के जेसीबी से अरहर की फसल को नष्ट करते हुए सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। और जब घर के नाबालिग 16 साल के बच्चे के द्वारा मना किया गया तो गांव के ही असामाजिक तत्व जिला बदर अपराधी भूपेंद्र सिंह उर्फ पंडित के द्वारा जलती आग के डंडे से पीट कर लहूलुहान कर दिया, जिसमें मऊगंज पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपने उसके लिए रोक लगाया तो क्या बोली? बात करने की तमीज सीख ले, ये प्रधानमंत्री रोड है। कितना जमीन में डलवाई जा रही है जब रोड? मेरी 50-60 डिसमिल जमीन उसमें प्रभावित होगी। आपके नाम वो रजिस्ट्री पट्टा क्लियर है? वो उतर गया, मेरे नाम हो गया, मेरे पति के नाम हो गया है। आपकी जमीन में सरहंगाई से मतलब? सरहंगाई से डाला जा रहा है। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहाँ। और थाने में सूचना दी? जी। तो क्या आश्वासन मिला कलेक्टर द्वारा, क्या बोला गया? एसडीएम साहब को आवेदन लिखे हैं, वहाँ चले जाओ। क्या चाहती हैं कि क्या? मेरी जमीन में रोड डलवा रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि न डलवाया जाए। मैं ये चाहती हूँ कि महोदय जी मेरा इसका निराकरण करवाएं, न डाला जाए। कब्जा हटवाएं जो डलवा रहे हैं। मिट्टी डला गई है या तो अभी रुकी हुई है? कुछ डला गई है, कुछ रुकी हुई है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के बसदेई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के इंजेक्शन सप्लाई करने वाले बिहार निवासी ढेरी ओन सोन के मेडिकल स्टोर संचालक को दबिश देकर बिहार से गिरफ्तार किया। बता दें कि 21 अगस्त को बसदेई पुलिस ने उंचडी में घेराबंदी कर स्कॉर्पियो वाहन सहित चंद्रकागिरी सुनील केमवट निवासी कोचला थाना पटना और संजय सिंह रामपुर थाना पटना जिला कोरिया को पकड़ा था, जिनके कब्जे से करीब 2 लाख रुपए के 400 नग नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए थे। वहीं दूसरे मामले में दिनांक 13 नवंबर को ग्राम सिरसी में घेराबंदी कर मोटरसाइकिल सहित आरोपी विकास कुशवाहा को पकड़ा गया था, जिसके पास से भी करीब 1,25,000 रुपए कीमत के 250 नग नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए थे। इन दोनों मामलों में आरोपियों ने बिहार डिहरी ओन सोन के मां लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के संचालक अमित कुमार के पास से नशीले इंजेक्शन बिक्री करने हेतु का बताया गया है। ऐसे में सूरजपुर एसपी आई कल्याण एलिसेला ने नशीली दवाओं के सप्लायर की गिरफ्तारी के आदेश बसदेई पुलिस को दिए थे। ऐसे मामले की विवेचना में मां लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के संचालक अमित कुमार पिता सुरेंद्र प्रसाद उम्र 35 वर्ष निवासी स्टेशन रोड डेहरी ओनसोन थाना टिहरी नगर जिला रोहतास बिहार के द्वारा प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन दवा को अवैध रूप से अपने संरक्षण में बिक्री कर औषधि व्यापार करना पाया गया, जिसे बिहार से गिरफ्तार कर सूरजपुर में जेल में भेज दिया गया है।
सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।